नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल फैक्टर न्यूज़ 24/7 पर। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक न्यूज़ निकल कर आई, सभी कर्मचारियों की बढ़ेगी इतनी सैलरी और सरकार क्या लगाने जा रही है 8वां पे कमीशन। देखते हैं दोस्तों इस न्यूज़ के माध्यम से क्या है पूरी सच्चाई। 8वां वेतन लगने के बाद कितनी बढ़ जाएगी सैलरी, फिटमेंट फैक्टर का कितना यूज़ किया जाएगा। आइए चलते हैं दोस्तों वीडियो में। का गठन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए ताज़ा अपडेट। जी हां दोस्तों, स्वागत हम सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग के गठन की तैयारी दबाव में नए साल से पहले घोषणा कर सकती है केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, एकदम अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। 8वें वेतन आयोग के बाद में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ जाएगी, ये भी आपको इस वीडियो में आगे बताया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और क्या है ये पूरी खबर, ये जानने के लिए भी आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो अच्छा रहेगा। लोकसभा चुनाव में सीटें कम होने के बाद मोदी सरकार दबाव में है। दबाव में ही मोदी सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस लागू कर दी है और कर्मचारियों की मांग पर 8वें वेतन आयोग के गठन की तैयारी भी हो रही है। और संभावना ये है कि नया साल शुरू होने से पहले सरकार नए वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है। क्योंकि समय बहुत कम बचा है तो सरकार एक बार फिर से दबाव में आकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान नए साल से पहले कर सकती है। क्योंकि हर 10 साल में नया वेतन आयोग का गठन सरकार के द्वारा किया जाता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। तब मोदी सरकार की तरफ से कहा गया था कि अब नए वेतन आयोग के गठन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी महंगाई भत्ता 50% बढ़ गया तो कर्मचारियों को वह महंगाई भत्ता उनके बेसिक में मर्ज करके दे दिया जाएगा और इसका अर्थ यह हुआ कि कर्मचारी का वेतनमान बढ़ जाएगा और फिर जो बचा हुआ डीए है वो नए वेतन आयोग यानी कि नए वेतन के आधार पर कर्मचारियों को दिया जाएगा। लेकिन सरकारी सूत्रों का कहना है कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर के चुनाव और उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव होने हैं। इसके बाद दिल्ली और कुछ राज्यों के भी चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में सीटें कम होने से प्रधानमंत्री को सबक मिला है कि विपक्षी दल फ्री की रेवड़ी बांटकर सीटें जीत रहे हैं तो वह क्यों बुराई लें। इसी उद्देश्य की वजह से अब 8वें वेतन आयोग के गठन पर चर्चा शुरू हो चुकी है और केंद्र सरकार के कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। वो पुरानी पेंशन की भी मांग कर रहे हैं और सरकार पर दबाव बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कर्मचारियों ने घोषणा की थी कि ओपीएस नहीं तो वोट नहीं। यह बात सच भी साबित हुई क्योंकि चुनाव के परिणाम उम्मीद के अनुरूप नहीं आए। तो इसी की वजह से अब सरकार बड़ा फैसला ले सकती है और जल्द ही कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग का गठन भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना होने की उम्मीद है उसके बारे में भी। तो 8वें वेतन आयोग से पहले 7वें वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुणा किया था और अब कर्मचारियों की ये मांग है कि इसे बढ़ाकर 3.68 कर दिया जाए, जिसका फ़ायदा कर्मचारियों की सैलरी में ज़बरदस्त होने वाला है। क्योंकि 6ठे वेतन आयोग के बाद में जब 7वां वेतन आयोग लागू किया गया तो वहाँ पर फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना किया गया था। तो अब यहाँ पर उस फिटमेंट फैक्टर में 1.92 बढ़ोतरी होने की संभावना है और ये बढ़कर 3.68 हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा कर्मचारियों को पेंशन और सैलरी में भी होगा। यदि सरकार फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना कर देती है तो कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी है वो 34,560 रुपये हो जाएगी और इसकी वजह से कर्मचारियों की जो न्यूनतम पेंशन फिलहाल 9,000 रुपये है वो बढ़कर 17,280 रुपये तक हो सकती है। तो ये एक बड़ा फ़ायदा होगा, बड़ा जंप होगा कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में। हालांकि इसका फ़ायदा उन्हें 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा, लेकिन समय बहुत कम बचा है क्योंकि अब 2 साल से कम का समय यहाँ पर बचा है। तो सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। और जैसे कि खबरें यहाँ पर हैं कि नए साल से पहले सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। तो इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।